नमस्कार, स्वागत है आपका। रामविलास पासवान के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। उनके ना होने से, उनके ना होने के बाद किस तरह का असर चुनावों पर पड़ने जा रहा है, उसको लेकर अब बातचीत करेंगे। क्योंकि दरअसल ये भारतीय राजनीति का एक इतिहास रहा है कि अगर चुनावों से ठीक पहले किसी नेता की, बड़े नेता की मौत हो जाती है या निधन हो जाता है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं उस पार्टी से जुड़े उम्मीदवार और खास तौर पर अगर उनके अपने बेटे हैं तो उनको जरूर मिलता है। विरोधियों पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। आपको याद होगा, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद किस तरह से राजीव गांधी की अध्यक्षता में किस तरह से चुनाव जीता था कांग्रेस ने, या फिर जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरी तरह से देश में एक मैंडेट बदला था। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं जब आप भारतीय चुनावों को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि चुनावों से ठीक पहले एक निधन किसी व्यक्ति का और खेल पूरी तरह से बदल जाता है, आंकड़े पूरी तरह से बदल जाते हैं, समीकरण पूरी तरह से बदल जाते हैं। इस बार रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार के 5 अलग अलग जिलों में आप इसका असर देखेंगे। ये जिले कौन कौन से हैं, कैसे इससे जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि याद कीजिए, निधन से कुछ वक्त पहले ही जब जेडीयू ने इस बात का फैसला लिया, माफ कीजिएगा, जब एलजेपी ने इस बात का फैसला लिया कि हम एनडीए के साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि एक तो मन मुताबिक जो बातें, जो मांग रखी थी चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात में, वो पूरी नहीं हुई। दूसरी, जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान का जो लगातार बयान सामने निकल कर आ रहे थे, जिस तरह की आपत्तियां उन्होंने दर्ज कराई थी, जिस तरह से दोनों एक कोल्ड वॉर दोनों के बीच चल रहा था, वो हर कोई जानता था कि जेडीयू और एलजेपी के बीच अगर आपको एक्सेप्टेबिलिटी बनानी है, अगर दोनों को आपको साथ लेकर चलना है, तो आपको कोई बहुत बड़ा कार्ड खेलना पड़ेगा या कोई बहुत बड़ी, इस तरह से ये जो नंबर गेम है इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बीजेपी ने वो नहीं माना। उसने कहा कि हम एनडीए को लेकर अगर चलेंगे तो उससे एलजेपी को आउट करते हैं। तो अब जब रामविलास पासवान का निधन हो गया है तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो जेडीयू को ही होगा। लेकिन ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि वो कौन सी 5 जो जिले हैं जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि बिहार में विधानसभा सीटों की जो कुल 40 सीटें हैं उसमें एससी और एसटी के लिए वो सुरक्षित हैं और इन पर कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। लेकिन इस बार जो एक अहम चीज सामने निकल कर आ रही है, जो कि जहां पर बिहार के 38 में से 5 ऐसे जिले हैं जहां चिराग पासवान यानी एलजेपी को अधिक लाभ मिल सकता है। उनमें खगड़िया है, समस्तीपुर है, जमुई है, वैशाली है और नालंदा है। इसमें खगड़िया जो है वो पासवान का पैतृक जिला है, तो वहां पर निश्चित तौर पर स्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। लेकिन इनके अलावा जो सारे के सारे हमने आपको और जिले गिनाए, वहां पर भी एलजेपी को फायदा मिलेगा, चिराग पासवान को फायदा मिलेगा। और जहां जहां हम आपको यह बता रहे हैं कि एलजेपी को फायदा मिलेगा, इसके ठीक उलट होगा जेडीयू के साथ। यानी निश्चित तौर पर असर तो सारी पार्टियों पर पड़ेगा। रामविलास पासवान के आकस्मिक निधन का असर जो है वो सारी पार्टियों पर पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे नकारात्मक, सबसे नेगेटिव असर अगर कोई झेलेगा तो वो है नीतीश कुमार। याद कीजिए 2005 में कैसे नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने उस वक्त पे विधानसभा चुनाव में साथ देने से मना कर दिया था। नीतीश कुमार का अगेंस्ट नीतीश कुमार चले गए थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने किस तरह का षड्यंत्र किया था, उन्होंने लगातार उसके बाद जातियों का खेल शुरू कर दिया था। अब जो तस्वीर सामने निकल कर आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है रामविलास पासवान के निधन का, तो वो जेडीयू है, वो नीतीश कुमार है। यानी एनडीए का खेल बिगड़ सकता है और इसका फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो एलजेपी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि क्या एलजेपी इतना फायदा ले पाएगी कि किसी तरह के बातचीत की स्थिति में आ पाए, चाहे वो फिर चुनाव के बाद नतीजा जो भी हो। लेकिन क्या बातचीत की स्थिति में आने के लायक रहती है एलजेपी, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में हमने आपको दरअसल वो 5 जगह गिनाई है जहां पर एलजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।